हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के सामने वीडियो नंबर 42 प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले आप लोगों को वीडियो नंबर 41 पढ़ा दिया गया है। तो आज जो वीडियो नंबर 42 है आपका, किस आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। अब इसको हम डिफाइन करेंगे। तो मेरे बेटे, इससे पहले जो आपको पढ़ा गया था संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, उसको आपको वीडियो नंबर 41 में प्रोवाइड कर दिया गया है। उसको आप लोग जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा। तो आवेशित संधारित्र की जो स्थिति ऊर्जा है उसको मैंने क्या किया हूँ, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, जब कोई संधारित्र होगा उसको हम आवेशित करते हैं, यानी क्यों देते हैं, तो उसको आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है। क्या कर कुछ कार्य करना पड़ता है जो संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U के रूप में संचित हो जाता है। किसके रूप में संचित हो जाता है? U के रूप में संचित हो जाता है। जब किसी संधारित्र को आवेश दिया जाता है, आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है। जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है या आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है जो संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। मान लीजिए U निकल के आ जाएगा। फिर मैंने लिखा, माना संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में किसी क्षण संधारित्र पर आवेश Q डैश हो जाए। क्या हो जाए? Q डैश हो जाए। और उस क्षण प्लेटों के बीच विभवांतर, और प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाए, V डैश हो जाए। प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाए, V डैश हो जाए। तब संधारित्र की धारिता C बराबर Q डैश बाई V डैश, Q डैश बाई V डैश हो जाएगा। तब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, C V डैश बराबर Q डैश या V डैश बराबर Q डैश बाई C, आपका यही निकल के आ जाएगा जो मैंने इधर लिख दिया, V डैश बराबर Q डैश बाई C। चलिए फिर आगे देखते हैं। संधारित्र को और आगे अनंत सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य, कह रहा है कि इस संधारित्र को आगे और अनंत सूक्ष्म आवेश डेल्टा Q देने में किया गया कार्य विभव गुणे आवेश, कार्य बराबर होता है विभव गुणे आवेश। तो अब यहां से आपका निकल के आ जाएगा, देखिए विभव यहां क्या था आपका, V डैश था, और आवेश क्या है, dq है। तो फिर आप देखिए यहां से जो V डैश की वैल्यू थी Q डैश बाई C, मैंने लाके यहाँ पुटअप कर दिया, कार्य W बराबर कर दिया, कार्य W बराबर Q डैश बाई C dq। अब लिखेंगे, अब इसी के आगे लिखेंगे, संधारित्र को शून्य से Q आवेश देने में किया गया कार्य W बराबर, अब कहाँ से स्टार्ट है, शून्य
शून्य से लेकर क्यू तक, तो शून्य से लेकर क्यू और कार W या dW किया गया कार W बराबर dQ। अब यहाँ से जो dQ या W का जो वैल्यू दिया गया है वो आपका क्या दिया गया है, दिस दिया गया है। आपका वैल्यू क्या दिया गया है, दिस दिया गया है। इसको आप dW लगा सकते हैं, कोई उसमें त्रुटि नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा dW बराबर 0 to Q, dW का जो वैल्यू है Q डैश बाई C dQ आ गया। Q डैश अपान C dQ आ गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका 1/c कांस्टेंट है। जब 1/c यहाँ से निकालेंगे 0 to Q डैश dQ, या कार W बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा। देखिए 1/c तो बाहर आ गया और Q डैश का जो अवकलन होगा, Q डैश का जो अवकलन होगा वो आ जाएगा Q डैश का स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 to Q है। क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया गया है समाकलन x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 यही होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए x ये जो आपका है Q डैश है, यहाँ dQ है, इसकी ये डैश है, ये क्या है आपका डैश है, इसकी होल पावर कितनी है 1 है। तो यहाँ Q डैश 1 प्लस 1 बराबर Q डैश का स्क्वायर 1 धन 1/2। यही फार्मूले से आपका निकल के आ गया यहाँ Q डैश स्क्वायर अपान 2 0 लिमिट 0 to Q। लिमिट कहाँ से स्टार्ट है, 0 से Q तक, वो आपका यहाँ रखा गया है। चलिए इसके बाद लिमिट रखने की क्या प्रोसेस है, 0 से कहाँ जाता है, Q की तरफ जाता है या Q से 0 की तरफ जाता है। तो 1/c बराबर, अब Q डैश के स्थान क्या आ जाएगा, Q डैश के स्थान पे Q आ जाएगा, Q का स्क्वायर बाई 2 और Q डैश के स्थान पे क्या हो जाएगा 0/2 का स्क्वायर। क्यों आ जाएगा, क्योंकि लिमिट Q to 0 है या 0 to Q है। अपर टू लोअर यानी कि ऊपर से लेके हम नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर से हम कहाँ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं लिमिट पे। या इसको मान लीजिए आप, या इसको मैं दिखा देता हूँ, इसकी जो f(x) dx a to b, अब इसको जब अवकलन करेंगे f डैश x आ जाएगा, इसकी लिमिट क्या है b to a है। तो f डैश b माइनस f डैश a, इसकी क्या हो गई, लिमिट हो गई। लिमिट कैसे रखा जाता है, b से नीचे की तरफ, पहले अपर होता है फिर लोअर होता है। जहाँ x था वहाँ पहले b आया, उसके बाद a आया। यही आपका लिमिट रखने का प्रोसेस है। तो सेम कंडीशन यहाँ निकल के आया, w इक्वल, या w बराबर आ जाएगा 1/c Q स्क्वायर बाई 2। या इसी को हम और लिख सकते हैं कि यहाँ देखिए यहाँ लिख सकते हैं w इक्वल 1/2 Q स्क्वायर बाई c। एक का क्या आ गया, आपका कार्य आ गया, ये आपका क्या आ गया, कार आ गया। और कार का जो मात्रक होता है वो आपका क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। कार का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। तो इसका मात्रक आप लोग लिख देंगे जूल हो जाएगा। इसका जो मात्रक आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। उसके बाद आप फिर लिखना स्टार्ट करेंगे, यह कार्य ही संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा U है। क्या है, ऊर्जा U है। तब आवेशित संधारित्र की ऊर्जा U बराबर, देखिए जो कार्य है वही आपका ऊर्जा है, जो कार्य है वही आपका ऊर्जा है। तो आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा
U बराबर जो कार्य है वही ऊर्जा है। मैंने यहाँ यही लिखा कि यह कार्य यानी कि यह W ही संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा U है। यानी जो कार्य है वही आपका संचित स्थितिज ऊर्जा U है। तो यह कार्य ही संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा U है। यानी जो W है वही आपका क्या है, U है। तो U बराबर आ जाएगा 1/2 Q²/C। यही आपका निकल के आ गया संचित स्थितिज ऊर्जा। यही आपका क्या निकल के आ गया, संचित स्थितिज ऊर्जा। अब इसका जो मात्रक होगा ये भी आपका क्या निकल के आ जाएगा, जूल आ जाएगा। इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए हम मिटा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपका हट गया। उसके बाद देखिए फिर अब क्या आ जाएगा। अब लिखेंगे लिखेंगे कि यदि संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर Q/V। C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V हो जाएगा। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C भी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 में क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, मैंने 1 मान लिया इसका है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Q का 1 में तो Q और C भी आ गया। अब इसी में हम रखेंगे, अब Q का मान रखेंगे और C का मान रखेंगे तो मेरा 2 स्थितिज ऊर्जा और आ जाएगा। तो अब रखेंगे इसको, आप समीकरण नंबर क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे। समीकरण 1 से आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 और Q की वैल्यू क्या है, CV का होल स्क्वायर बटा C। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 गुणे C का स्क्वायर V का स्क्वायर अपान C। तो C से एक C कैंसिल हो जाएगा, 1/2 CV का स्क्वायर U बराबर एक आपका संचित स्थिति ऊर्जा आपका क्या आ गया, A भी निकल के आ गया। और अगेन देखिए U बराबर 1/2 गुणे Q का स्क्वायर और C की वैल्यू क्या है, Q/V है। Q/ क्या है, V है। तो अब भी जो है ऊपर पलट के चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो V इंटू Q का स्क्वायर, एक Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1/2 QV, 1/2 QV। एक आपका निकल के क्या आ गया, संचित स्थिति ऊर्जा हाफ QV आ गया, हाफ QV आ गया। सबका मात्रा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। सबका मात्रा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो 3 परिभाषा मैंने 3 फार्मूले को और विभक्त कर दिया आपके सामने, जो आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो चलिए इसके बाद इसकी विशेष स्थितियां हैं उनको हम वेरीफाई कर देते हैं। अब हेडिंग डालेंगे विशेष स्थितियां। देखिए जो अगला टॉपिक है आपका, मैंने यही लिखाया कि यदि निर्वात या वायु में संधारित्र की धारिता C0 होती है, वैक्यूम में कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर C0, उस पर आवेश यानी जो चार्ज होगा Q0 और प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, V0, तब वायु या निर्वात में संधारित्र द्वारा संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर आपका निकल के आ जाएगा 1/2 Q0 का स्क्वायर अपान C0। यही फार्मूला मैं प्रूव किया था, C0 अपान V0 का स्क्वायर। अभी मैंने इसको आप लोगों के सामने प्रूव किया था। तो इतना आपका निकल के आया था, ये निर्वात की कंडीशन में है। तो अब नंबर 1 कंडीशन आप लिखेंगे कि यदि संधारित्र को आवेशित करने के बाद उसकी प्लेटों के बीच
बैटरी जुड़ी रहती है, बैटरी जुड़ी रहती है। तब प्लेटों के बीच विभवांतर V0 नियत रहता है। V0 क्या रहता है? नियत रहता है। यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर संधारित्र की धारिता C0 से बढ़कर KC0 हो जाती है। बढ़कर KC0 से धारिता C0 से बढ़कर KC0 हो जाती है। 2 बार मैंने यहाँ गलत कर दिया, हो जाती है। तब संधारित्र द्वारा संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV का स्क्वायर, हाफ CV0 का स्क्वायर। अब देखिए यही कह रहा है कि रखने पर संधारित्र की धारिता C0 से बढ़कर KC0 हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा U बराबर हाफ KC0 V0 का स्क्वायर, KC0 V0 का स्क्वायर, KC0 V0 का स्क्वायर। यानी कह रहा है यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर संधारित्र की धारिता C0 से बढ़कर KC0 हो जाता है। तो हाफ CV स्क्वायर आपका आ गया। यहाँ से अब इसके यहाँ 0 रहेगा, यानी इसके साथ KC0 रखेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा कि हाफ KC0 V0 का स्क्वायर आ जाएगा, हाफ KC0 V0 का स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको भी लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो। चलिए आपका ये निकल के आ गया। तो यहाँ से अब देखा जाए जो वैल्यू आपकी ये निकल के आई है, या इसको ऐसा करिए U बराबर के हाफ C0 V0 का स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर क्या बना लेंगे? 2। इसको आप बना लेंगे समीकरण नंबर 3। तो इससे पहले आप 1 बनाए थे, तो लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 2 और 3 से देखिए आपका K है तो K रखेंगे। यहाँ से आप हाफ C0 V0 का स्क्वायर, हाफ C0 V0 का स्क्वायर, हाफ C0 V0 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी आपका, यहाँ मैंने हमको लिखना था क्योंकि शुरुआत में निकाल रहे थे तो इसको 0 लिखना था। तो हाफ C0 V0 का स्क्वायर, तो इसकी किसके बराबर हो जाएगी? U0 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी?
U जीरो के बराबर हो जाएगी। U क्या है आपका संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा है। U जीरो क्या है निर्वात में संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा है। निर्वात में संधारित्र की स्थिति ऊर्जा या वायु में संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U जीरो और किसी पदार्थ में संधारित्र की संचित स्थितिज ऊर्जा U होगी। तो K क्या होगा परावैद्युतांक में संचित निर्वात में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग यहाँ तक निकाल लिए होंगे। इसके बाद हम लिखेंगे अब कंडीशन नंबर 2 लिखेंगे। चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब हम लिखेंगे सेकेंड नंबर। तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे, उसके बाद हम देखेंगे। चलिए यहाँ से हम इनको हटा दिए। अब लिखेंगे कंडीशन नंबर 2 लिखेंगे। कंडीशन नंबर क्या लिखेंगे 2। तो थोड़ा इंक डाल लें इसमें, तो आपका बढ़िया चलने लगे कलम। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि चैनल आपके माध्यम से ग्रो कर सके। अब ग्रो कर सकेगा तभी आप लोगों का भविष्य बन पाएगा, क्योंकि जितना मेहनत हम करेंगे उससे ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करना है। अब मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। यदि सेकेंड कंडीशन संधारित्र को आवेशित करने के बाद बैटरी से हटा लिया जाता है। बैटरी हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तब के परावैद्युतांक वाले पदार्थ की पट्टी प्लेटों के बीच रखी जाती है तो संधारित्र संचित आवेश Q0 ही बना रहता है, तब संधारित्र की ऊर्जा U बराबर हाफ Q0 स्क्वायर बाई C, Q0 स्क्वायर बाई C। तो मैंने यही लिखा था, C के स्थान पे मैंने क्या रख दिया था KC0, तो 1/2। अब यहाँ क्या हो जाएगा KC0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा KC0 हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैं लिखा था कि C बढ़ के क्या हो जाता था KC0 हो जाता था। C बढ़ के क्या हो जाता था KC0 हो जाता था। वही आपका C के स्थान में क्या आ गया KC0 आ गया। तो यहाँ से 1/2 1/k हम क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, और 1/2 C0 बाई C Q0 का स्क्वायर बाई C किसके बराबर हो गया U के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया U के बराबर हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे U बराबर 1/k
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, u 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, u 0 हो जाएगा। तो u बराबर u 0 बाई k हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u 0 बाई k हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे परा वैद्युत पदार्थ रखने पर आवेशित संधारित्र की संचित ऊर्जा घट जाएगी। जो इसकी संधारित्र की ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी बेटे, घट जाएगी। क्योंकि उसमें क्या था आपका U बराबर KU0। तो यहाँ जो परावैद्युत पदार्थ रखने पर आवेशित संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगी, ऊर्जा घट जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अच्छे मन से पढ़ाई करिए। अब पढ़ाई करने का यही तरीका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज अपना पढ़िए। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।